तो कॉकरोच जनता पार्टी भाजपा के लिए बहुत बड़ी एक खतरे की घंटी है। भाजपा बड़ी बड़ी बीफ कंपनियों से चंदे भी लेती है करोड़ों रुपया। देखिए कितने बड़े ये लोग पाखंडी हैं, है ना। ये लोग पाखंडी लोग हैं, इनको गाय से प्रेम थोड़ा ही है। ये तो वोट बैंक के लिए गाय का इस्तेमाल करते हैं। अभी कुछ मुसलमानों ने मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तब इनके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि तब तो इनकी राजनीति ही बंद हो जाएगी। मुसलमानों के प्रति एक नफरत वाला एजेंडा चलाते हैं ये भाजपाई लोग, ये फर्जी राम भक्त लोग। मुसलमानों के प्रति जो आपका नफरत फैलाने का एजेंडा है, उस एजेंडा को आप बढ़ाते हैं गो रक्षा और गो हत्या की बात करके, और बेकसूर मुसलमानों का खून करते हैं लिंचिंग के माध्यम से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पंचायत में और मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त पूरे देश में गौ हत्या को लेकर एक अलग ही बवाल मचा हुआ है। ये बवाल बंगाल की राजनीति से शुरू होता है। बंगाल में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो सत्ता परिवर्तन होते ही गौ हत्या पर बहुत बवाल मचा, और बकरीद का समय है, कल बकरीद है, और गौ हत्या को लेकर चारों तरफ इस वक्त बवाल ही बवाल है देश में। शुभेंदु अधिकारी ने बयान ये दिया कि जो 14 साल के ऊपर की गाय हैं उनके हत्या पर रोक नहीं है, यानी जो 14 साल की गाय हो जाएगी उसका हत्या हो सकता है, उसके पहले का उम्र का हत्या नहीं हो सकता है। अग्निम बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का भी इस पर बयान आया हुआ है। यानी बीजेपी के जितने शीर्ष नेता हैं उन सभी का बयान गौ हत्या पर आने लगा है। और सवाल ये भी उठता है कि क्या 14 साल के ऊपर कोई गाय हो गई तो उसकी हत्या कर देना चाहिए। और लगातार मॉब लिंचिंग भी इस चीज़ों को लेकर हो रही थी देश में कई जगहों पर। लगातार आप सुनने और देखने के लिए भी मिल रही होगी कि गौ मांस के नाम पर लोगों की हत्या हो जाना, मुसलमानों को खास तौर पर टारगेट करना ईद के टाइम पे, बकरीद के टाइम पे, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते थे। और सोशल मीडिया पे ऐसी कई सारी खबरें आपको मिल सकती है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। जी बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। तब कल बकरीद है, गौ हत्या को लेकर इस वक्त पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? अब देखिए, आपने पश्चिम बंगाल की खबर कही कि 14 साल से ज़्यादा की उम्र की गाय को वहाँ मारने का परमिशन दिया गया। देखिए, ये भाजपाइयों के साथ समस्या क्या है कि पूरा इनमें पाखंड जो है, झूठ और पाखंड कूट कूट के भरा हुआ है। अब देखिए, मैं तो कोई गाय को माता और भैंस को मौसी ये सब मानता ही नहीं हूँ। ठीक है, जिन लोग की निष्ठा है उनकी निष्ठा उनको मुबारक हो, लेकिन ये मुझे बहुत अटपटी बात लग रही है कि यदि गाय आपकी माता है तो क्या 13 साल की उम्र तक माता है, 12 साल तक की उम्र की माता है, और उसके बाद आप उसको काट के खा जाइएगा। ये तो मतलब, इसका मतलब है कि भाजपाई लोगों को कल अपनी माँ, जो उन भाजपाइयों की माँ होती है, उनको भी ये लोग कह देंगे कि ठीक है भाई, 70 साल तक हम उनको माँ मानेंगे, और 70 के बाद हम उनको धक्का दे के वृद्धाश्रम में भेज देंगे, या धक्का दे के सीधे सड़क पर भेज देंगे। तो ये तो एक बहुत, मतलब एक, क्या मैं कहूँ, एक अटपटी बात है। लेकिन भाजपाइयों से उम्मीद ही क्या की जा सकती है ना। ये लोग पाखंडी लोग हैं, इनको गाय से प्रेम थोड़ा ही है। ये तो वोट बैंक के लिए गाय का इस्तेमाल करते हैं। अभी कुछ मुसलमानों ने मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तब इनके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि तब तो इनकी राजनीति ही बंद हो जाएगी। तो जो भी मुद्दे हैं, चाहे मंदिर का मुद्दा हो, चाहे गाय का मुद्दा हो, गोरक्षा, गोहत्या, जो भी मुद्दे हैं, वो सब इनके लिए राजनीतिक फ़ायदों के लिए मुद्दे हैं, है ना, चुनावी फ़ायदे के लिए मुद्दे हैं। इनको ऐसी बात नहीं है कि अभी राजस्थान से ही एक तस्वीर वीडियो वायरल हुई है। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, बहुत सारी गायों की स्थिति एकदम वो मर रही हैं, अधमरी हैं या मर चुकी हैं। इस तरह की सैकड़ों गायों की स्थिति है। 5000 गायों की एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है राजस्थान से। वही मैं कह रहा था, राजस्थान में तो भाजपा की सरकार है ना, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। अब इसके लिए तो आप पंडित नेहरू को दोषी नहीं मानिएगा। वहाँ हजारों गायों की ऐसी तस्वीरें आई हैं जो मर चुकी हैं या अधमरी हैं, उनकी हड्डियाँ निकली हुई हैं, ये कर रही हैं। तो आपको कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ मुसलमानों के प्रति जो आपका नफरत फैलाने का एजेंडा है, उस एजेंडा को आप बढ़ाते हैं गो रक्षा और गो हत्या की बात करके, और बेकसूर मुसलमानों का खून करते हैं लिंचिंग के माध्यम से, गो हत्या और इसकी बात करके। तो ये बहुत दुखद स्थिति है। अभी आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश में चुनाव है और कई राज्यों में चुनाव है, और गौ हत्या को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, कितना असर पड़ेगा इन सब चीज़ों को। और जिस तरीके से मुसलमानों ने साफ विरोध कर दिया है, और उनका कहना है कि हम गाय हत्या नहीं करेंगे, आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए।
फिर क्यों नहीं मतलब कर पा रही है भाजपा सरकार? जो सरकार कहती है कि गौ हमारी माता है, इसी मुद्दे पे ये सरकार में ये लोग आए हुए थे, हिंदू के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे सत्ता में आकर बैठे हुए थे। आज वही लोग कह रहे हैं 14 साल के बाद गाय को आप काट सकते हैं, उसका बीफ वो बन सकता है, उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, हर चीज़ किया जाता है। इसमें 1950 के कानून का हवाला दिया जा रहा है। इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? ये कानून वानून कोई लोग अपनी सुविधानुसार कोट करते हैं, सुविधानुसार भूलते हैं, सुविधानुसार लाते हैं, है ना। बाबरी मस्जिद इन्होंने तोड़ दी थी, वो किस कानून के तहत तोड़ी थी? ये सब बातें गलत है। देखिए, अब उम्मीद यही है कि अब देश का जो युवा है ना, वो अब जागने लगा है। अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ है और देखते देखते करोड़ों लोग उसके फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर, तो कॉकरोच जनता पार्टी भाजपा के लिए बहुत बड़ी एक खतरे की घंटी है कि जो देश का युवा है, जो जेन जी है, वो कहीं ना कहीं जाग रहा है। उसको लगा है कि अब भाई बहुत हुआ, ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, उस मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, उस मस्जिद के नीचे ये है, तो काशी मंदिर, तो कृष्ण जन्मभूमि, तो ये वो। अब और उनको अपना भविष्य बिल्कुल अंधकार में दिखाई दे रहा है। एक परीक्षा तो मोदी जी के समय में ईमानदारी से हो नहीं रही है, उस पर से सुप्रीम कोर्ट मतलब जले पर नमक छिड़क रहा है, बेरोज़गारों को कॉकरोच का के मजाक उड़ाया जा रहा है। तो अब देश का जो युवा है वो जाग रहा है और इस देश में युवाओं की तादाद बहुत है, 65 करोड़ के आसपास है। तो आपने पूछा कि क्या इस मुद्दे का असर होगा यूपी के चुनाव में या इसमें, तो मुझे लगता नहीं असर होगा। अब युवा कहेगा कि भाई 12 साल से मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं, कुछ काम भी करेंगे कि खाली महिलाओं को मेलोडी चॉकलेट खिलाते रहेंगे? तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इनका जो एक धर्म वाला जो एजेंडा था, सांप्रदायिक एजेंडा जिसको कहते हैं, वो धीरे धीरे अब कुंद पड़ता जा रहा है जी। अच्छा, सवाल ये भी उठता है, जो लोग मतलब लगातार गौ रक्षा के नाम पे कहते थे, आज वही लोग गौ हत्या करने की बात कर रहे हैं। और ये भी सवाल उठ रहा है कि मतलब आने वाले समयों में इसका बहुत भयानक स्थिति हो सकता है, देखने के लिए मिल सकता है। इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं नहीं, क्या भयानक स्थिति होगी। देखिए, भाजपा हर राज्य में इनका अलग अलग बदलती रहती है ना। गुजरात में जाएंगे तो ये लोग बिल्कुल शाकाहारी की बात करने लगेंगे, लेकिन जब बंगाल में चुनाव हुआ, आपने देखा कि किस तरह भाजपाई लोग, बड़े बड़े राम भक्त, उछल उछल के मछली खा रहे थे बंगालियों को ये लेने के लिए। भारत के ही उत्तर पूर्व में कई राज्य हैं जहाँ मतलब आम लोग गोमांस खाते हैं, बीफ खाते हैं, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में। तो वहाँ फिर भाजपा इसको बड़ा मुद्दा नहीं बनाती है। यहाँ तक कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, किरेन रिजिजू हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, ये तो गोमांस खाया जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। तो इन लोग का देखिए हर जगह, स्मृति ईरानी की बेटी एक रेस्टोरेंट चलाती है गोवा में, सिली सोल्स एंड रेस्टोरेंट एंड बार, उसमें ये खबर आ रही थी कि वहाँ बीफ परोसा जाता है, वो गोमांस खिलाया जाता है। तो यहाँ किस और भाजपा बड़ी बड़ी बीफ कंपनियों से चंदे भी लेती है, करोड़ों रुपया। देखिए कितने बड़े ये लोग पाखंडी हैं कि एक तरफ किसी बेकसूर मुसलमान को लिंच कर देंगे, सिर्फ एक अफवाह उड़ जाने पर कि उसके फ्रिज में गोमांस है, बाद में पता चलेगा कि वो मटन था, खस्सी का मांस था। सिर्फ अफवाह उड़ जाने पर ये लोग उसको लिंच कर देंगे। दूसरी तरफ जो देश की बड़ी बड़ी बीफ कंपनियां हैं, जो हज़ारों हज़ार टन बीफ निर्यात करती है अरब देशों में या बाहर को, उनसे आप देखेंगे कि बीजेपी वाले एकदम डंके की चोट पर करोड़ों रुपया चंदा भी लेते हैं। तो ये पूरा राम भक्तों की जो पार्टी है ना, ये बीफ कंपनियों के चंदे से चल रही है। तो इनके पाखंड का कोई मतलब और छोर नहीं है। ये लोग परम पाखंडी लोग हैं और अब धीरे धीरे इस देश की पब्लिक ये समझने लगी है। देखिए, अब पिछले लोकसभा चुनाव से ही पता चल गया कि जबकि इनके पॉकेट में ईडी भी है, सीबीआई भी है, चुनाव आयोग भी है, पूरा सिस्टम है, मीडिया है, पूरा तंत्र है, और इन लोगों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी की और इन्होंने नारा दिया अब की बार 400 पार, लेकिन 240 पर ही अटक गए, है ना, सारा ईवीएम हैक करने और वोट चोरी करने के बावजूद। तो धीरे धीरे पब्लिक भी समझने लगी है कि इन लोग को आम जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। ये हिंदू मुसलमान में लोगों को उलझा के पूंजीपतियों की दलाली करते हैं। क्या गाय को राष्ट्रीय पशु केंद्र सरकार घोषित करेगी? नहीं करेगी। राष्ट्रीय पशु आज की तारीख में बाघ है, टाइगर है, 1973 में ही बना था टाइगर। नहीं करेगी, क्योंकि फिर वही बात है ना, फिर तो उसका एक मुद्दा वो ख़त्म हो जाएगा, और वो भी मुसलमानों की मांग पर। वो तो कभी नहीं करेगी। तो फिर जो भाजपा का एक मुद्दा रहेगा, अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर देती है तो फिर इतिहास में ये बात दर्ज हो जाएगी कि भारत के मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय पशु मनवा दिया। ये भी एक डर है जिसकी वजह से इसको घोषित नहीं किया जा सकता। हाँ, नहीं किया जा सकता है।
तो इनका जो नफ़रती एजेंडा है, जो मुसलमानों के प्रति एक नफ़रत वाला एजेंडा चलाते हैं ये भाजपाई लोग, ये फर्जी राम भक्त लोग, इनका ये एजेंडा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा सर, देखे हो कई सारा वीडियो ऐसा जो बंगाल से मतलब जो हिंदू भाई जो गाय बेचने के लिए गए थे मार्केट में, मुसलमानों ने गाय खरीदने से बायकट कर दिया पूरा। वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनका कहना था कि हम गाय पाले थे, बेटी का बहन का शादी करने के लिए पाल कर रखे, ताकि जो बिकेगी उस पैसे से घर में बेटी बहन का शादी करेंगे और अन्य काम करेंगे, घर बनवाएंगे। आज वो लोग बिलख बिलख के रो रहे हैं। एक कानून का हवाला देते हुए जो सरकार कह रही है कि 1950 का जो कानून है उसके तहत गाय हत्या नहीं होना चाहिए, जो 14 साल पुरानी गाय है उनकी हत्या होना चाहिए। इसको कैसे देख रहे हैं? यही तो देखिए अर्थव्यवस्था है, जो ज़मीनी हालात बीजेपी को नहीं पता है या आम लोगों को भी नहीं पता है। लोग समझते हैं कि सिर्फ मुसलमान गायों की खरीद बिक्री करते हैं। यहाँ अर्थव्यवस्था उतना सिंपल नहीं है। बहुत सारे जो हिंदू हैं वो गाय पालते हैं और गायों को वो बेचते हैं, और जैसा आपने बताया उनकी दाल रोटी उससे चलती है, उनका पूरा घर उससे चलता है, उनकी भी आजीविका है। अचानक आप उसको हिंदू मुसलमान के नाम पर रोक दीजिएगा तो ठीक है, मुसलमानों का जो होगा वो तो खुद कह रहा है कि हम नहीं खाएंगे, इतने सारे हिंदुओं की भी तबाही हो जाएगी। तो कोई भी जो चीज़ है वो आम आदमी के हित में लेना चाहिए, और बीजेपी का ये बार बार जो नफ़रती एजेंडा है वो उजागर होता है। इनमें जो विरोधाभास हैं ये उजागर होता है कि अंततः इनकी नीतियों से मुसलमानों को नुकसान तो होता ही, अंततः हिंदुओं को भी नुकसान हो जाता है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। जी आपका भी जी। तो भाजपा नफरती एजेंडों पे काम करती है, नफरती एजेंडों पे चलने का काम करती है। और जिस तरीके से आप देखे होंगे पूरे देश भर में गाय को लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। मुसलमानों ने मांग किया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, लेकिन इस पर केंद्र सरकार की कोई भी टिप्पणियां नहीं आ रही है। जब मुसलमानों ने गाय खरीदना बंद कर दिया, गाय का बायकॉट कर दिया बकरीद में खरीदने से, तो वही सरकार ये हवाला देने लगी कि जो 14 साल पुरानी गाय है उसकी हत्या हो सकती है, जो 14 साल से कम की गाय है उसका हत्या नहीं हो सकता है। और इसमें ये भी कहा गया कि 1950 में जो कानून आया था उसी कानून के तहत ये सब पाबंदियाँ लग रही है, ये सब बैन हो रहा है इन सब चीज़ों को लेकर। चलिए बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं पूरी बातचीत को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट ऑप्शन दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।